नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो साथियों, आज आपको क्लास में कुछ अलग ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आज अपने जो भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं वो आज नए बोर्ड डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे। और आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। इसके अंदर भौतिक प्रदेश को आज अपने इस तरीके से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। सबसे पहले देखो भौतिक प्रदेश होता क्या है, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूं भौतिक प्रदेश। बहुत बार पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर तो नहीं पूछता पर अगर बात करें तो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो पूछ लेते हैं कि भौतिक प्रदेश क्या होता है। और हम देखते रह जाते हैं कि हमें ये पढ़ाया गया कि राजस्थान को भौतिक प्रदेश के अंदर बात करें सामान्य रूप से 4 भागों में बांटा है, पर अर्थ हमें नहीं पता होता कि भौतिक प्रदेश होता क्या है। तो आज की क्लास में हम पूरे विस्तार से भौतिक प्रदेशों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक प्रदेशों के निर्माण की। तो भौतिक प्रदेशों का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है। आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि भौतिक प्रदेशों का निर्माण किससे हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है साथियों कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो 2 तथ्यों से मिलकर बने। कितने तथ्यों से? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए 2 तथ्य। एक तो हमारा हो जाएगा गोंडवाना लैंड और एक हमारा क्या, तो दूसरा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए सर, एक हमारा हो जाएगा एक तो क्या हुआ, एक तो हमारा गोंडवाना लैंड और दूसरा क्या हो गया, तेथिस। इससे मिलकर हम बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे होता है वो चलिए अपन बात करते हैं आज। मैंने पीछे की क्लासों में मैंने बताया था कि एक सिद्धांत पढ़ा था हमने, और उस सिद्धांत का नाम आता है जो वेगनर ने दिया था। वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत को हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उस सिद्धांत का नाम क्या है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए कि सर उस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब माइंड में क्वेश्चन क्या आ रहा है वो देखो। माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं भौतिक प्रदेश, पर बीच में हमारे महाद्वीप कहां से आ गए। तो देखिएगा, महाद्वीप हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, पर महाद्वीप का जो उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलते हैं। और ये अपने राजस्थान भूगोल के अंदर बहुत महत्व रखता है। बात करें कि ये सिद्धांत कब दिया गया, तो भाई ध्यान में रखना, ये सिद्धांत हमें दिया गया कब, 6 जनवरी 1912। दिया किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से नाम दिया गया और दिया कब, 6 जनवरी 1912। चलिए इस सिद्धांत पर बात करते हैं। ये सिद्धांत अपना क्या बोलता है और किस तरीके से आज की क्लास में अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए साथियों, इन्होंने क्या बताया था। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ये बताया जाता है कि विश्व था ना, जो विश्व किस रूप में था। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार विश्व पहले एक पेंजिया के रूप में था। किस रूप में? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए सर कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार विश्व पहले एक पेंजिया के रूप में था। पेंजिया क्या था, यानी कि सीधी सी बात करें हम पेंजिया बोलेंगे हम स्थलीय भाग। पेंजिया किसको बोलेंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए सर पेंजिया बोलेंगे स्थलीय भाग। किसके अनुसार? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। चलिए, विश्व क्या था पहले कि सब पेंजिया। अब इनका सिद्धांत आगे क्या कहता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये कहता है कि अरबों खरबों वर्ष पहले सूर्य का एक बहुत बड़ा भाग आकर गिरा था, और जब ये भाग आकर गिरा तो बताया जाता है कि स्थलीय भाग के चारों ओर यहाँ पे क्या था, जल ही जल। चारों इसके क्या था, तो हम यहाँ लिखेंगे सर जो स्थलीय भाग था उसके चारों ओर जल ही जल, और सूर्य का बहुत बड़ा भाग इसके अंदर आकर गिर गया कि हाँ जी सर ये गिर गया। ये देखिए, ये हमारा आ गया सूर्य का बहुत बड़ा। सूर्य का इतना बड़ा भाग था कि ये भाग डूब नहीं पाया। 2 भागों में डूब नहीं पाया। एक तो भाग था अपना कौन सा, स्थलीय भाग, जिसके चारों ओर जल था। तो एक हमने विभाजन किया किसके अंदर, जलीय भाग। एक तो हमारा भाग कौन सा कि सर एक हमारा भाग स्थलीय भाग हो गया, एक भाग कौन सा आया था, जलीय भाग। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो क्या ये सिद्धांत ये कहता है कि
जब ये सूर्य का बहुत बड़ा भाग आकर गिरा, डूब नहीं पाया था, तो इसमें थोड़ी बहुत हलचल हुई और हलचल की वजह से ये भाग बीच में से टूट गया। हलचल की वजह से क्या हुआ कि सर हलचल की वजह से ये भाग बीच में से टूट गया। यूं टूट गया सर कि बिल्कुल सर टूट गया। ये लीजिए, टूटने के बाद अब जाहिर सी बात है कि चारों ओर जल ही जल था, तो जैसे ही भाग टूटेगा तो जल बहने लग जाएगा, तो ये जल यूं करके बहने लगेगा। ये लीजिए जी। अब कितने भागों में बट गया इस तरह, ये तो दो पार्ट हो गए, बिल्कुल एग्जैक्ट दो पार्ट हो चुके हैं। दो पार्ट क्या कहते हैं, इनको क्या नाम दिया गया वो देखिए। अब सर ऊपर वाला जो भाग था, यानी कि कौन सा ऊपर वाला भाग हम बात करें तो हमारा उत्तरी भाग हो जाए। कौन सा भाग, तो साथियों उत्तरी भाग। उत्तरी भाग को क्या नाम दिया गया, उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा। प्रश्न कहां से बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वेगनर ने। वेगनर के अनुसार पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाया, तो ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए कि सर पेंजिया का उत्तरी भाग है वो अंगारा लगेगा। बिल्कुल। चलिए, नीचे वाला भाग जो दक्षिणी भाग था इसे क्या नाम देंगे, तो ध्यान रखना साथियों, दक्षिणी भाग को हम नाम दे देंगे कौन सा, दक्षिणी भाग हमारा कहलाएगा जी गोंडवाना। दक्षिणी भाग कौन सा, तो सर जी दक्षिणी भाग हमारा हो जाएगा गोंडवाना, उत्तरी भाग तो अंगारा, दक्षिणी भाग गोंडवाना। अब सर समस्या यहां आती है कि हम याद कैसे रखें कि कौन सा भाग गोंडवाना लैंड था और कौन सा भाग अंगारा लैंड था। तो सिंपल सी टिप्स याद रखनी है कि गोड्डा अपना नीची न नहीं, कहां गुरुजी गोड्डा तो नीची न है, गोड्डा नीची न हो तो नीचलो भाग गोंडवाना। और जब आप बात करोगे ऊपर वाली, यानी कि ऐसे देखो उत्तर है, यदि ऊ को मैं थोड़ा सा इस तरीके से मिला दो क्या बन गया है, ऊपर वाला उत्तर है तो उत्तर को सही बनाया तो क्या बना है, यानी कि ऊपर वाला भाग क्या कहलाया अंगारा लैंड। तो बहुत गजब की ट्रिक की, याद हो गया, इससे ये याद हो गया। अब समस्या कहां आई, समस्या ये आई कि सर स्थलीय भाग है इसको पेंजिया तो बोलते हैं। एक ऐसी ट्रिक और बता दो ताकि हमें जलीय भाग भी याद हो जाए और स्थलीय भाग भी याद हो जाए। जलीय भाग था, जलीय भाग को मैं यहां लिख रहा हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक स्थलीय भाग है और एक भाग हमारा हो जाएगा कौन सा, जलीय भाग। अब चलिए जलीय भाग को क्या नाम दिया गया, जलीय भाग को नाम दिया साथियों पैंथालस। अब गुरुजी एक ट्रिक इसी और बता दो कि ये दोनों में याद रखना। तो चलो, एक शब्द आ रहा है इसमें कौन सा, लाश। लाश जानते हो, अच्छे तरीके से जानते होंगे, डेड बॉडी होती है उसको लाश बोलते हैं। लाश होती है वो एग्जैक्ट में आप पानी के अंदर फेंकोगे, देखना है वो डूबेगी, वो पानी में तैरने लग जाएगी। तो यानी कि लाश किसके अंदर तैर रही है, कि गुरुजी पानी के अंदर। पानी ना आपका क्या बोला, जल, यानी कि जलीय भाग आपका क्या कहलाएगा, कि गुरुजी पैंथालस। गजब की ट्रिक है। चलो फिर पेंजिया को भी याद करते हैं किस तरीके से। चलिए, पेंजिया यानी कि पहले के राजा महाराजा जब कोई भी युद्ध लड़ा करते थे तो शर्त लगाते थे, अपने तो शर्त अलग टाइप से लगाते हैं, और ये शर्त लगाते थे तो ये पता क्या करते थे कि पंजा होता था वो धरती पर मारकर फिर बोलते थे कि अगर दम है तो कुश्ती करो या युद्ध करो। यानी कि पंजा मारा किस पर, धरती पर, धरती को अपने बोलेंगे स्थल, यानी कि पंजा का मतलब पेंजिया और मारा किस पर, स्थल पर, यानी कि पेंजिया भाग क्या कहलाया, स्थलीय भाग कहलाया। हो गया होगा याद। चलो एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर। वेगनर ने सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब, 6 जनवरी 1912। इनके अनुसार विश्व क्या कहलाया, कि पेंजिया के रूप में था जिसे स्थलीय भाग बोलते थे। दो भागों में विभाजन हुआ, जलीय भाग था वो तो पैंथालासा और उत्तरी भाग था वो कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ये जो बीच का जो भाग था ना, ये भाग माना जाता है किसका अवशेष, तो ध्यान रखना साथियों, ये अवशेष माना जाता है टेथिस सागर। किसका अवशेष माना जाता है, कि गुरुजी ये माना जाएगा हमारा टेथिस सागर का अवशेष। टेथिस सागर का अवशेष हो गया ना, कि बिल्कुल सर ये टेथिस सागर का अवशेष। अगर ये टेथिस सागर का अवशेष है तो मैंने अभी एक बात लिखाई थी कि राजस्थान की जो उत्पत्ति होती है वो कितने तथ्यों से मिलकर हुई है भाई, तो ध्यान रखना 2 तथ्यों से। किन किन से, एक तो हमारा गोंडवाना लैंड और एक टेथिस सागर। इन दोनों से किसकी उत्पत्ति हुई, कि सर जी राजस्थान की। किसकी उत्पत्ति हुई, राजस्थान की। यानी कि जो राजस्थान के भाग बने हैं ना वो किसके द्वारा बने हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए टेथिस सागर और गोंडवाना।
दोनों के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? राजस्थान की। चलिए आगे हम बात करते हैं और किस तरीके से आज के टॉपिक को हम समझेंगे। देखिए दो चीज लिखता हूं, एक मेरा शब्द है जी, एक तो हमारा हो जाएगा जी और एक पी, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों के द्वारा कौन कौन से भाग बनते हैं? जी का मतलब है जी गोंडवाना लैंड, जी का मतलब सर जी गोंडवाना लैंड। समझ में आ रहा होगा, बड़े उम्मीद के साथ बोल रहा हूं। और टेथी सागर, टी का मतलब हो जाएगा जी टेथी सागर। अब आइए जी से टेथी सागर। अब अपने को क्या याद रखना है कि गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ था और टेथी सागर से किसका? तो ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड से हम बात करेंगे तो जो हमारा अरावली वाला भाग होगा, अरावली और हाड़ौती का जो क्षेत्र है, यानी कि पठारी भाग बात करें, अरावली व हाड़ौती के पठार वाला जो भाग है वो किसका अवशेष माना जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए किसका? गोंडवाना लैंड का। अगर हम बात करेंगे किसकी? टेथी सागर से राजस्थान के कौन कौन से भाग बनते हैं? तो अगर अरावली आ गई, हाड़ौती आ गई, तो बचा कौन सा? सिर्फ दो भाग और बच गए। एक तो हमारा कौन सा बच गया गुरु जी? एक बच गया मरुस्थलीय भाग, यानी कि जगह के अंदर टिब्बा ही टिब्बा रेत ही रेत है, वो मरुस्थलीय भाग हो जाएगा। और एक हमारा कौन सा? किसर मैदान। इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा हुआ? टेथी सागर के द्वारा। गोंडवाना लैंड से तो अरावली का भाग बना और टेथी सागर से मरुस्थल और मैदान, इन दोनों का निर्माण होता है। तो साथियों यहां तक इजी वे से आपको समझ में आया होगा, बड़े उम्मीद के साथ। और कल अपने बात करेंगे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, किस तरीके से है। अगर वीसी मिश्रा की बात करें, उन्होंने कैसे बांटा, आधार क्या माना, कितने भागों में बांटा, उन पर चर्चा करेंगे कल। और आज की क्लास आपको कैसी लगी और कैसा लगा हमारा डिजिटल बोर्ड, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।